भी मैंने निकाले हैं, एटलीस्ट 5.5 पेपर रिलेटेड है, तो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिनोनिम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट ऑफ हमारे पास जो 5 में मोस्ट रिपीटेड, पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो मुझे लगता है ये हर ईयर आते हैं, ठीक है। अब मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन जो हमने 5 पेपर देखे और जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से मैं 5 जो है मोस्ट रिपीटेड पहले वो बता रहा हूँ, बाकी भी बताऊँगा, एटलीस्ट 15 आपको बताऊँगा। तो 5 पहले मोस्ट रिपीटेड को देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मीडियम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्क्वालिंग, उसके बाद हमारे पास जेनोसाइड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है प्रोक्लेमेशन, ठीक है। और लास्ट हमारे पास 5 नंबर जो मोस्ट रिपीटेड है वो है यस फेस्टिवल, ठीक है। अब ये जो 5 है ये एटलीस्ट रिपीट होते हैं, ठीक है, एटलीस्ट रिपीट होते हैं। दूसरे भी हैं, मैं आपको बताऊंगा, अब मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, लेकिन चांस है कि ये रिपीट हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फैमिलियर, ठीक है। फैमिलियर मीन्स मशहूर, जाना पहचाना, तो इसका क्या होगा, नॉन, ठीक है। उसके बाद स्कालिंग, स्कालिंग मीन्स क्या होता है, स्कालिंग मीन्स पैमाना करना, या फिर हम जैसे हमारे कैलकुलेटर होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, कैलकुलेटिंग करते हैं, तो वही है जो मतलब हिसाब वगैरह करना है, पैमाना करना, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा कैलकुलेटिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जेनोसाइड, ठीक है। जेनोसाइड एक वर्ड है, ये इसको शो करता है कि इसमें जो मतलब एक ये है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें ये है कि जो मर्डर होते हैं, ठीक है। अब इसकी मीनिंग है कि भाई इलीगल मर्डर, ठीक है। तो इसमें ये है कि नस्ल की जो क्या होते हैं, नस्ल की नस्ल कशी इसको बोलते हैं, उर्दू में इसकी मीनिंग है नस्ल कशी। तो इसे हम ये कह सकते हैं, इसका सिनोनिम्स होगा मर्डर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, मर्डर ऑफ ग्रुप ऑफ, ठीक है। खैर मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो इसको इग्नोर करना, जस्ट आप फोकस करना। उसके बाद आते हैं हम प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन की मीनिंग है, प्रोक्लेमेशन की मीनिंग हमारे पास है कि ऐलान करना, ठीक है, मतलब अनाउंस करना, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, क्या होगा, यस सही, डिक्री, ठीक है। डिक्री भी सेम ही मीनिंग लगता है, डिक्री मीन्स फरमान करना, ऐलान करना, अनाउंस करना, ठीक है। लास्ट हमारे पास बचता है फेस्टिवल। फेस्टिवल जो होता है वो होता है, इसकी मीनिंग होती है मुमकिन, मीन्स जो कर सके, ठीक है। तो फेस्टिवल की जो सिनोनिम्स होगा वो होगा डूएबल, ओके। तो ये कुछ 5 वर्ड्स जो थे रिपीटेड हमने डिस्कस किए, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ और आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहले मैं उनको लिख लूँ ताकि आपको सही से पता चले कि बाकी कौन से, ठीक है। बट ये 5 है, इसको आप याद रखना, इस पर प्रैक्टिस करना, इंशाल्लाह इस वजह से मुझे नहीं लगता रिपीट तो होंगे, क्योंकि लाजमी बात है, यही है टेक्स्ट में तो मशहूर जो सिनोनिम सेंटर है, ठीक है। तो खैर करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। साइड हो गया, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, तो ताकि हम जो बचे कुछ 10 सिनोनिम्स है उसको देखें, ठीक है।
सबसे पहले हमारे पास आता है प्रिकॉशंस, ठीक है, जिसकी मीनिंग होती है फार साइडनेस, ठीक है। प्रिकॉशंस की मीनिंग क्या होती है? फार साइडनेस। इसका प्रिकॉशंस मीन्स एहतियात करना, तो फार साइडनेस मीन दूर अंदेशी करना या नज़रअंदाजी करना, तो इसकी भी मीनिंग सेम होती है। उसके बाद डिसेंबलिंग, डिसेंबलिंग मीन्स फैलाना, फैलाना या पखेरना, तो इसकी जो मीनिंग होती है वो है स्कैटरिंग, ठीक है। तो ये भी हमारे पास हो गया। उसके बाद आते हैं हम एप्रीहेंशन, ठीक है। एप्रीहेंशन ये कि खदशा करना या कुछ और करना, ठीक है, ऐसी। तो इसकी मीनिंग फीलिंग एंजाइटी, डर का मतलब फील होना, ठीक है, तो इसकी मीनिंग ये। उसके बाद आ जाते हैं अडल्ट्री। अडल्ट्री मीन्स जनाव करते हैं तो हमें क्या होता है? खौफ पैदा होता है। अफेयर, तो अडल्ट्री की मीनिंग होती है अफेयर, सही है। उसके बाद आते हैं हम एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मीन्स मौजूद होना, किसी चीज़ का वजूद होना, तो उसको हम कहते हैं अकर, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम्स है वो अकर होगा। उसके बाद हमारे पास होता है कॉर्प्स। कॉर्प्स मीन्स लाश, ठीक है, लाश जो हमारी होती है, तो उससे हम बोलते हैं डेड बॉडी, इसका सिनोनिम्स डेड बॉडी होगा। उसके बाद आते हैं इंट्रेटरीज, ठीक है। इंट्रेटरीज मीन्स दरख्वास्तें, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा रिक्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद आते हैं अबंडेंट। अबंडेंट मीन्स भरपूर, भरा हुआ, तो इसकी जो सिनोनिम्स होगा वो प्लेंटीफुल, ठीक है। अब उसके बाद आता है फॉगी। फॉगी मीन्स धुंध, मिस्ट मतलब जो धुंधला हो, नजर ना ऐसे, तो उसका होगा मिस्ट्री या ब्लर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लास्ट एडमोनिशन, ठीक है। अब एडमोनिशन मीन्स नसीहत करना, तो इसका हम ये कह सकते हैं रीप्रूफ करना, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ 15 सिनोनिम्स हमने डिस्कस किए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे एंटोनिम्स पर, ठीक है। इंशाल्लाह ये आपको हेल्पफुल होंगे, आप इनको याद करना, और फिर कुछ तो आएंगे, मैं ये तो नहीं बोल सकता कि एग्जैक्ट यही आएंगे, बट क्योंकि यू नो दैट टेस्ट वो कैसे भी डिज़ाइन कर सकते हैं, बट आपके अगर इन पर प्रैक्टिस होगी तो आप एक बार अगर इन पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिनोनिम्स ढूंढते कैसे हैं, कैसे उसकी नियरेस्ट मीनिंग को निकालते हैं। ओके, रियली सॉरी, दरअसल बोर्ड पर कुछ इशू हो गया था, तो इसलिए अभी हमें कॉपी पर आना पड़ा। स्टैंड का थोड़ा इशू हो गया था, इस वजह से आपके लिए यार इतना कुछ करते हैं, अब क्या करें, करना पड़ता है। खैर, अब बात करते हैं हम अपनी एंटोनिम्स की, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास है वो है जेनरस, ठीक है। जेनरस का जो एंटोनिम्स होता है, जेनरस वो उसका होता है स्टिंगी, ठीक है। मीनिंग याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना कि जेनरस का जो होता है वो होता है स्टिंगी, सही है। उसके बाद आते हैं अट्रैक्ट, ठीक है। अब अट्रैक्ट का ये लाजमी आता है, मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। तो इसका जो होता है अट्रैक्ट का जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है रिपल, ठीक है। ये जो होता है अट्रैक्ट का एंटोनिम्स। उसके बाद आता है हर्ट, ठीक है। तो हर्ट मीन किसी को नुकसान देना या कुछ को तकलीफ देना, तो उसका हील होता है, सही है। उसके बाद आता है डेंजर, ठीक है। डेंजर मीन नुकसान, ठीक है। तो उसका जो अपोजिट होगा वो होगा डिफेंस मीन बचाव, ठीक है। तो अब आता है अबंडेंस। अबंडेंस मीन किसी को छोड़ देना, ठीक है, या फॉलो ना करना, अनफॉलो करना, तो उसका जो अपोजिट वर्ड होगा फॉलो, ठीक है। अब आता है एंजाइटी। एंजाइटी मीन्स डर वगैरह या किसी पर मतलब ट्रस्ट ना हो, तो एंजाइटी होती है, तो उसका जो अपोजिट होगा वो होगा ट्रस्ट, ठीक है। फाउल, फाउल मीन्स गंदे, ठीक है, गंदा, तो उसका जो अपोजिट वर्ड होगा फेयर, साफ, क्लियर, ठीक है। अब आते हैं अननोन। अननोन हमें पता है जो मशहूर नहीं होता, तो उसका जो अपोजिट वर्ड होगा फैमिलियर मीन्स मशहूर, ठीक है। अब एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इज ईजी वर्ड, एक्सेप्ट का होगा रिजेक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है अगली। अगली मीन्स गंदा दिखना या थोड़ा ऑड दिखना, तो उसका होगा ब्यूटीफुल। तो ये कुछ 10 वर्ड्स हमारे पास हैं एंटोनिम्स के, सही है। आप इनको देख लेना, याद कर लेना। इंशाल्लाह अब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि हम किसी सेकंड पार्ट पर वीडियो बनाएं, ठीक है। तो यार प्लीज़ आप सपोर्ट भी ऐसे करना, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।